अलग अलग याद करते हैं, भूलते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो तरीका बदलें। सीधा आप यहाँ से पश्चिम उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, सुंदर पश्चिम वन राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बार बार याद ही कर चुके हैं सुंदर पश्चिम वन राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर आपका आंसर पश्चिम से पश्चिम बंगाल प्रतिबाद्ध होगा कि इसके सिवा कुछ और ना हो। आ गए हैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में। यदि बार बार आंसर भूल रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। यहाँ पर आपको सीधा आंसर याद कराया जाएगा और आज के क्लास 8 में हम सभी लोग सीधा याद करेंगे आंसर। चलते हैं अपने क्लास में। पहला क्वेश्चन है कनाडा की राजधानी कौन सा है, तो अलग अलग करके याद करेंगे, भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ओटावा। करना क्या है, आपको यहाँ पर ओटावा उठाना है और इसी में इनबिल्ट करके आपको बार बार क्या बोलना है, कनाडा की राजधानी कनाडो टावा है। क्या है, कनाडा की राजधानी कनाडो टावा है। तो अब जब एग्जाम में कहीं भी कनाडा दिखी तो आपको ये दिमाग हिट करेगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा है, कनाडो टावा भी पढ़ा है। अब ये आप देखेंगे ओटावा ऑप्शन में देखत भरे में कूद कूद के चिल्लाए चिल्लाए के आंसर मरबा कि क्या है, ओटावा। और ऐसे जैसे क्या है, मैक्सिको की क्या राजधानी है, मैक्सिको सिटी, ऑप्शन में देखकर नहीं कर ले जाएंगे। तो ऐसे यही चीज मैं यहाँ भी बनवा रहा हूँ। जैसे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ये सब हो जा रहा है ना, तो जब ये बार बार जोड़ के किए रहेंगे तो ऐसे ही वो भी निकलेगा। जैसे लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है, तो ये सेम निकला था, हो ही जाते। तो यहाँ से जब सेम से रिलेट कर लेंगे तो ये आंसर ना निकल जाएगा। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को कहा जाता है, तो सही आंसर क्या है, रबी है, खरीफ है। कंफ्यूजन बहुत होते जायद में, मतलब जायद तो ये सबका याद रहा था कि ये बीच वाला है, ठीक, लेकिन क्या होते कि ये खरीफ वाला पहले है कि रबी वाला है। बुआई जून जुलाई में खरीफ के होते कि रबी के होते। अब आइए यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिक के हिसाब से। अब हम लोग की क्लास है वही है, तो क्या किया जाए, और जिन लोग को ट्रिक की जरूरत नहीं है वो सीधा सीधा अपना देख के ये देख। जिनका कन्फ्यूजन होता है, आप देखेंगे हिंदी के अल्फ़ाबेट में जाएंगे, वर्णमाला क्रम में जाएंगे, तो ये आपका जो खा है और जा है जायद और रा है रबी, ये क्या ऐसे क्रम में आपको नहीं बनेगा कि पहले खरीफ आया रहा है खा से, फिर उसके बाद जा आएगा जायद और रा आएगा रबी। तो ये अपना क्रम हो गया ना कि पहले क्या है, खरीफ है, फिर जायद है, फिर रबी है। अब देखिए पता ये सबको है कि जो शुरुआत वाला है फरवरी मार्च में तो कोई बुआई नहीं होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, जून जुलाई से। तो यानी खरीफ जो पहला आ रहा है और पहला इधर रिलेट करेंगे तो जून जुलाई में होते हैं। और इससे फसल रिलेटेड क्या है, अब जैसे ये जून जुलाई जाएंगे तो ये बारिश के मौसम है, तो पहला आपको इंपॉर्टेंट फसल मिलेगा धान, ऐसे अरहर उड़द हो जाएगा। जायद वाला जितने भी पानीदार वाली फसलें हैं जैसे तरबूज खरबूज, में पानी ज़्यादा होते, ककड़ी खीरा, ये सब क्या है, जायद की फसलें हैं। और रबी क्या है, जो एक इस समय वर्तमान में अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है ना, इसमें जिसकी बुआई होती है उसको क्या रबी बोलते हैं, लास्ट वाला। और बुआई से ये निर्धारण करेंगे। और इस समय क्या चल रहा है, गेहूं, गेहूं के साथ में क्या बोए जाते हैं, चना जौ सरसों मटर, यही सब बोया जाता है ना। तो जब ऐसे रिलेट किए रहेंगे तो आप ना भूलिए ना कन्फ्यूज होंगे, नहीं तो यही कन्फ्यूजन होगा कि पहले रबी है कि खरीफ वाला है। आशा करते हैं अब दूर हो गई हुई कन्फ्यूजन, और अगर ना भय हुए तो एक बार फिर से बैक करके दोबारा देख लें। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है, क्या हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, नागालैंड। अब कोई भी चीज जो कुछ भी है, राष्ट्रीय उद्यान उत्सव नृत्य, मतलब कुछ भी, हर एक के उसमें आप नागा उठाई के इनबिल्ट करके और बार बार वही बोले। जैसे हारनागा बिल उत्सव, हार्न बिल को अब हमेशा के लिए नाम क्या होगी, हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना, आंसर सही करने का उद्देश्य होना चाहिए और सिलेक्शन लेना। तो अब ये हार्न बिल उत्सव क्या हो चुका है, हारनागा बिल उत्सव। आप यहाँ देखेंगे नागा से आंसर नागालैंड प्रतिबाद्ध हो रहा। ऐसे सभी जैसे मोआसू, आंगमुंग और यमसे, तो इसको क्या बोलना है, मो नागा आसू, और आंग मोनाग और यम नाग से। और हर एक जगह नाग नागा से आंसर आपका प्रतिबाद्ध हो रहा है कि नागालैंड हुई। और बाकी हार्न या बिल में क्या रहता है, तो कोई ऐसा देश कौन सा है जो नाग है वो रहता है। ऐसे भी अब जैसे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। जो कुछ भी है पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे, पश्चिम उठाई के उसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, सुंदर पश्चिम वन राष्ट्रीय उद्यान।
कौन सा वन सुंदर है? वही जो अपने घर के पश्चिम वाला है ना, वो वाला है। तो अर्थात क्या बोलोगे? सुंदर पश्चिम वन राष्ट्रीय उद्यान। हमेशा आपको ये फिट है ना कि सुंदर वन, अब वो सुंदर वन ना रहा, क्या होगा? सुंदर जो वन है वो पश्चिम वाला, अर्थात सुंदर पश्चिम वन, और पश्चिम से आंसर प्रतिपाद्य होगा पश्चिम बंगाल ही होगा। ऐसे जितना भी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है सब क्या बोलोगे? जैसे बक्सा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बक्सा पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान, जल्दा पश्चिम परा नेशनल पार्क, सिंगा पश्चिम लीला नेशनल पार्क, और नौरा पश्चिम बैली नेशनल पार्क, गोरू पश्चिम मारा और नेशनल पार्क। हर एक जगह पश्चिम पश्चिम के उच्चारण से आपको निकलेगा पश्चिम बंगाल। अब करना आपको यही है, चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूज हो तब, नहीं तो बार बार वही पढ़ते रहिए, कंफ्यूजन होते रहिए। और कुछ लोग का तो 4-6 साल निकल ही चुका होगा। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? वैसे तो कितना है? 5 वर्ष है, लेकिन वो 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। कब? जब वो अपनी स्व इच्छा से अपना त्यागपत्र किसको दे दे? उपराष्ट्रपति को। ये भी पूछा जाता है कि किसको दे सकते हैं। और दूसरा क्या है? महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? तो आप सभी को जानते ही हैं, सही आंसर क्या है? हरियाणा। यहाँ के लड़के थोड़ा अलर्ट हो जा भैया, देख ला न्यूनतम हरियाणा में कहाँ? 1000 लड़कों पर 877 लड़कियाँ हैं। जहाँ बराबर है वहाँ ना शादी होती। तो यहाँ वाले भैया अलर्ट हो जाए, थोड़ा ढंग के पढ़ाई कर ले, सरकारी नौकरी ले लो, तो हो सकता है जल्दी हो जाए या हो भी जाए, नहीं तो फिर इसमें से कुछ लोग तो बच जाओगे ना। तो अब देख ले। और अधिकतम कहाँ है? केरल में है 1084। और यहाँ वाले भाई साहब लोग आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा वैसे भी रहेगा तो चल भी सकता है, लेकिन यहाँ वाले जो अपने यूपी हरियाणा राजस्थान वाले भाई बंधु बिहार सोना बाबू हैं, थोड़ा देख लें। और निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो सही आंसर क्या है? ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड से थोड़ा ध्यान रखेंगे, ग्रीन ग्रीन पूरा सब हरे भरा है, और वहाँ जब कोई भी चीज़ है, मनुष्य जहाँ कम रहेंगे या ना रहेंगे वहीं हरा भरा हो सकत है, ग्रीन हो सकत। नहीं तो अपन देखते हैं जहाँ जंगल एरिया है, काट पीट के फर्नीचर या वहाँ स्थान बनाए लेते हैं, आवास बनाए लेते हैं। अर्थात यहाँ थोड़ा इससे रिलेट करेंगे कि न्यूनतम घनी आबादी कहाँ है? ये ग्रीनलैंड वहाँ बचा है, इसलिए यहीं पर है। तो ये हो जाए। और चाहे तो विश्व का न्यूनतम ग्रीन घनी आबादी वाला देश बार बार बोल सकते हैं, तो यहाँ जब ग्रीन बैठा रहेगा तो ग्रीनलैंड। अर्थात मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में एक से कम, आधा का आधा, वहू से कम कितना? 1.4 व्यक्त है, सोच ले दे। और विश्व की अधिकतम घनी आबादी वाला देश मोनाको है। यहाँ ये वाला जोड़ सकते हैं अधिकतम के साथ। और यहाँ पर मतलब जहाँ यहाँ पर इक्को नहीं है, यहाँ पर देखा था 19,361 है। उकाई बांध स्थित है, तो सही आंसर क्या है? गुजरात में है। अब गुजरात के लिए कुछ भी गुज उठाई के इनबिल्ड कह सकते हैं या रात, तो आप क्या यहाँ रात, उकाई रात बांध। उकाई बांध को क्या बोलेंगे? उकाई रात बांध। हमेशा बार बार यही बोलना है, तो यहाँ पर ये निकल जाए। घोराई रात बांध, थीन जाप बांध। अर्थात थीन बात कहाँ है? जाप से आंसर हम लोग के बाद है, पंजाब में है। और ESIC का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर आप बार बार इसको ऐसे बोले रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तब ये आए। अब हमें हम कौन सा ट्रिक या तरीका बता सकते हैं? इसका क्या होगा? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आप यहाँ पर थोड़ा चाहेंगे तो ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत रिमूव करने को देख सकते हैं, लेकिन कभी अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पर आज थोड़ा समय कम है, रात बहुत हो रहा, देख ही रहे होंगे। सीधा पार्टी शादी में आए हैं और उसके बाद सीधा आपके क्लास जा रहा है, नाइट में रिकॉर्ड हो रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, तो आप यहाँ से देखेंगे प्रत्यक्ष तौर पर तो चुना नहीं जाता है। संसद के सभी सदस्य, हाँ ये थोड़ा तो हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों तो नहीं हो, लेकिन अब ये यहाँ पर जाएंगे। संसद में कौन आ जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाता है ना, लेकिन यहाँ लोकसभा का बात कर रहा है, इसलिए लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं किसको? लोकसभा का अध्यक्ष को। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर क्या है? ना भी जानते हो तो यहाँ पर थोड़ा आप आंसर और रिलेट कर सकते हैं दूसरे तरीके से। अब जैसे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष पूछा जा रहा है, और राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अगर पहला उपराष्ट्रपति के नाम पता चल जाए तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये सब एक पैटर्न होता है,
आंसर तक पहुंचने का। तो मान लीजिए ये हमें ना याद है, लेकिन हमें भारत का पहला राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब तो याद किए होंगे ना, और ना याद हो तो बताऊं वो याद करा दें। तो आशा करते हैं क्या याद किए होंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो यहाँ से इस प्रकार से भी आंसर तक पहुँच जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो सही आंसर किसका है, लैक्टिक दूध, दूध लैक्टिक। आपको इसका लैक्टिक दूध या दूध लैक्टिक कही के दूध लैक्टिक, ऐसे अगर कंफ्यूजन हो तो दोनों इक्के में जोड़ के बार बार आप बोल सकते हैं। बाकी आशा करते हैं इतना बार पढ़ लिए होंगे लैक्टिक और दूध का रिलेशन, तो इसका कोई ट्रिक की जरूरत ना है। और इससे पहले वाले क्लास में आप देखे होंगे बार बार वही आता है, तो एक बार ऐसा याद कर लें कि बार बार ना पढ़ेगा रहा है और ना कन्फ्यूजन। ऑक्जेलिक अम्ल किस में, टमाटर में, टमाटर ऑक्सेलिक अम्ल टमाटर में ये होता है, तो इसको इसे थोड़ा सा जोड़ लीजिए। फार्मिक अम्ल किस में होता है, चीटिक में होता है, तो अपने हिसाब से यहाँ कर सकते हैं। अब हर एक में हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कुछ भाई बंधु कह रहे हैं कि हर एक में हर एक जगह ट्रिकवे दे रहे हैं। बाकी मेरे भाई, बाबू, मेरे सोना, जो कुछ भी हैं वो ट्रिक नहीं है। यहाँ आप देखें तो दोनों याद कर रहे हो, आप अलग अलग याद कर रहे हो ना, हम बस जोड़ के करवा दे रहे हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा और बचत यही होता है कि ना भूले ना कन्फ्यूजन वाला, लेकिन आप लोग समझते ना है। अब जैसे क्या है, पंजाब की राजधानी कौन सी है, अब ये तो बचपने से पढ़त आवत है। अब इस पर भी हम ट्रिक दें तो इससे बुरा दिन ना हमारे लिए हो सकता है ना आपके लिए, और सब पता ही होगा। तो पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ राजधानी और कहाँ का है, हरियाणा का भी है, तो ये होगी। और करावती और ईटानगर कहाँ का है आप बताओ, तो क्या है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, और करावती क्या है, तो ये कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। देख रहे हैं बार बार सब वही प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग भैया बाबू, वो जो हमने एक प्लेलिस्ट में दिया है जीके जीएस वाला स्टैटिक का, वहाँ से एक एक बार वो प्लेलिस्ट एक एक वीडियो देख लें, तो इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, ना प्रश्न जाएगा और एक बार के बाद ना उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग समझ जाए। अब जैसे मेजर ध्यानचंद जी का उपनाम क्या है, हॉकी के जादूगर, तो उनको बोलना ही क्या है, हॉकी का मेजर ध्यान जादूगर या हॉकी का मेजर जादूगर। मेजर से वो मेजर ध्यानचंद फ्लो में निकलेगा ही, क्योंकि हम लोग वही बोलते ही हैं। तो और इससे ना काम चले, ध्यान भी जोड़ लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो इतने से भी काम चला सकते हैं। हॉकी का मेजर जादूगर कौन है, और मेजर से एक का ऑप्शन मिलेगा मेजर ध्यानचंद जी, नहीं तो ये भी कर सकते। अब जितने भी नाम उपनाम है, उनके उपनाम में ही उनके नाम का कोई कीवर्ड इनबिल्ट कह दो और बार बार वही बोल दो, क्या दिक्कत है। अब जैसे मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है, बीरेंद्र सहवाग जी को कहा जाता है। तो मुल्तान का वीर सुल्तान किसे कहा जाता है, बात तो एक ही है ना, क्या कहा जाता है, मुल्तान का वीर सुल्तान। और जब यही बार बार बोले रहोगे तो वीर से बीरेंद्र सहवाग ही आंसर प्रतिपाद्य होगा। अब फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह जी को। तो अब बार बार क्या बोलोगे, फ्लाइंग मिल्खा सिंह, क्या बोलना है, फ्लाइंग मिल्खा सिंह। और इससे शानदार तरीका कहीं भी ब्रह्मांड में ना मिलेगा, तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए। जैसे बार बार याद करते हैं, कंफ्यूजन होता है कि उड़न परी किसे कहा जाता है, पीटी उषा को कहा जाता है या किसी अन्य को कहा जाता है। तो इनको बोलिए ना, उड़न उषा परी, क्या उड़न उषा परी, गोल्डन उषा गर्ल। अब बार बार यही बोले हो, अलग से आपको क्या आंसर की जरूरत है। एग्जाम में देखिए ये आपके दिमाग में हिट होगी ना, बाबू हमने ये पढ़ा और यहीं से आंसर यही निकलेगा। अब जैसे सुपर मॉम किसे कहा जाता है, सुपर मॉम, ठीक। तो सुपर मॉम किसे कहा जाता है, मैरी कॉम को कहा जाता है, ठीक। तो आपको बार बार क्या बोलना है, सुपर मैरी मॉम, सुपर मैरी मॉम, और मैरी से आंसर यहाँ बाध्य है। और हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सब पढ़े हैं ना इससे तो सही आंसर क्या होगी, हीलियम के परमाणु क्रमांक दूसरा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। और बाकी बायोलॉजी और इस सब के लिए मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ से एक बार जब पढ़ लेंगे तो कहीं अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पर समझ गए होंगे, या कमेंट में आप बताओ कि हमने कहाँ के लिए कहा है। निष्क्रिय या नोबेल गैस भी कहा जाता है किसको, हीलियम को। और ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन, मतलब न महकई में है न गंधई में, मतलब एक बोला जाता है ना, वही वाला समझ ले। और गुब्बारा फुलाने में, जो हवा में उड़त है ना, इसी का कमाल रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। तो इसका सही आंसर क्या है, मलिक काफूर। क्या है, मलिक काफूर। अब देखिए हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट जैसे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नियर अबाउट कितने 10-12 पॉइंट
होंगे। अब उसको कैसे याद रखा गया, वो भी तरीका अपना है कि एक बार ऐसा याद करवा देंगे, जैसे और सब याद करवाते हैं ना, ये भी करवा देंगे। तो वैसा अगर चाहते हैं कम आए तो इसको शेयर करें, बढ़िया से लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ये भी आएगा। नहीं अभी से काम इसी से चलाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, मलिक काफूर इनका दास था। क्या था, दास था, एक योग्य सेना नायक था। ये गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब आज के क्लास में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे, और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस है तो यही सब प्रश्न बार बार घुमा फिरा के आना है। इसलिए इस प्रकार से याद कर लें कि ना भूलें, ना कन्फ्यूज वाला, वो सब समस्या खत्म हो जाए। और ये आपके सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, यहाँ संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार से। और लाइक शेयर कमेंट ये जरूर करें, जिससे क्लासेज आगे तक अपने मित्रों तक बढ़ाएं कि और क्लासेज आना शुरू हो। और ये जो लोग पहली बार आ गए हैं, कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। और यहाँ टेलीग्राम चैनल पर यहाँ क्लासेज के PDF लिंक कुछ सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।